हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ट्रिपल सी का महा मैराथन क्लास हमने बहुत पहले से ही स्टार्ट किया है। तो लगभग आपको 14-15 वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिए मिल जाएंगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो यदि आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है या आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कम विशेष एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उन सभी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए। तो नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर हमें किस चीज़ पर लेने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर इसका अगले पेज में है पहला। और दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है कि चलिए इसे, हाँ अब दिख रहा है पूरा। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया है, दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कार्य कर रहे होते हैं, तो आप कैसे उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि न तो एफिडेविट पर और न ही अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यदि हम अपना कोई डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, तो उसे हम वापस कैसे ला सकते हैं। तो Ctrl+U के माध्यम से हम अपना उसको वापस ला सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर नहीं, डी ऑप्शन नहीं सही है। Ctrl+Y Z के माध्यम से, यानी कि कीबोर्ड से यदि हम कोई डॉक्यूमेंट्स यदि हम बना रहे हैं किसी चीज़ में, यदि वो गायब हो जाता है या उड़ जाता है, तो यदि हम Ctrl+Z दबाएंगे तो वह जो डॉक्यूमेंट्स हमारा डिलीट हुआ रहेगा वो आप वापस आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, DNS इज इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का पूर्ण अर्थ क्या है, यानी DNS का फुल फॉर्म क्या है। तो डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS का फुल फॉर्म। बी ऑप्शन सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन में कि दिया गया है, प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डेटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों हम पैकिंग कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यूजर को वर्कबुक की प्रति को एक साथ लाने के लिए अनुमति देता है जिस पर अन्य यूजर ने स्वतंत्र रूप से काम किया है। तो पांचवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मर्ज करना। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है और ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके। तो छठवें का राइट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सातवें का, द इंटरनेट इज, यानी कि इंटरनेट एक प्रकार का क्या है। तो इंटरनेट एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी सभी के लिए। बिट स्टैंड फॉर, यानी कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार है। तो किसका प्रकार है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ब्राउजर का प्रकार है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज द, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से। तो इसका राइट आंसर है माउस। माउस सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1 MB इज इक्वल टू, यानी कि 1 MB कितने 1 MB किसके बराबर होता है। 1 MB किसके बराबर होता है। 1 MB 1024 KB यानी किलो बाइट्स के बराबर होता है 1 MB। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, यानी विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था। तो इसका नाम क्या था। एनियाक नाम था। क्या नाम था। एनियाक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। HTML स्टैंड फॉर, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिया गया है 14 नंबर में, हार्ड डिस्क इज कोटेटेड इन बोथ साइड एबव, हार्ड डिस्क के दोनों तरफ ऊपर कोडेड होता है। तो क्या कोडेड होता है।
मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड कोटेड होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्षेत्र एक काउंटर है जो पैकेट के जीवन काल को सीमित करने में उपयोग होता है। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, टाइम टू लिव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। DNS इज इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, यानी कि इंटरनेट तकनीक में DNS का फुल फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन देखिए अभी हमने आपको जैसे बताया फिर से रिपीट हो गया है। तो DNS का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेट की दुनिया में? आपको इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है 16 नंबर क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास किस यूनिट में नापा जाता है? फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में नापा जाता है? रेडियस किस यूनिट में नापा जाता है? तो इसका आंसर जो है अगले पेज में है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया गया है। द टू की काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, यानी कि दो प्रकार की प्रमुख मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? इसका भी अगले पेज पर राइट आंसर है। तो हमसे पूछा है फाइबर ऑप्टिक केबल को हम यानी कि किस में माप सकते हैं? तो किस में माप सकते हैं? यहाँ पर 17 का राइट आंसर हमारा है बी, माइक्रोन्स में नाप सकते हैं। और कौन सी दो प्रकार की मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? सी ऑप्शन, रोम और रैम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में कि रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके हार्ड डिस्क का कौन सा फाइल स्टोर करने के योग्य हो जाता है? तो हमारा जो है 5% फाइल स्टोर करने के लिए योग्य हो जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल में सामग्री को केंद्र में संरेखित सेंटर अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटर अलाइन करने के लिए हम फॉर्मेटिंग टूल बार में सेंटर बटन को दबाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है? किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है? कॉपी कमांड, डिस्क कॉपी, कंट्रोल+C, यानी उपरोक्त में से सभी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता है? विंडो एसेसरीज में इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वह क्या शामिल करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को शामिल करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को इंगित करता है? टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को इंगित करता है .doc। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर डॉट इन वेब फाइल्स? वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट डॉट के बाद एक्सटेंशन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, .html और .htm। बी ऑप्शन सही है इसका। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित किया जाता है लेकिन आगे चलकर यूजर को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? किसके लिए? इनमें से किसी के लिए नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया, स्लाइड हैंडआउट को प्रिंट करने के लिए किस मेनू से चयन करना पड़ता है? स्लाइड हैंडआउट को प्रिंट करने के लिए मेनू से किसका चयन करते हैं? तो मेनू से हम फाइल फिर प्रिंट ऑप्शन का चयन करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाह्य डिवाइस जैसे की प्रिंटर, कीबोर्ड्स और मॉडेम जाना जाता है, तो किसके नाम से जाने जाते हैं? तो पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके किस पर क्लिक करते हैं? सेल का चयन करके हम स्प्लिट और मर्ज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है, ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा दिया है, ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करती है? कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करती है? तो RJ45 कनेक्टर प्रयोग करती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिया गया है प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन क्या है। किसके माध्यम से हम नई प्रेजेंटेशन को ऐड कर सकते हैं? Ctrl+M के माध्यम से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में इस फार्मूले यानी एक्सेल में दिया गया है एक फार्मूला = 5+2 के प्रयोग का क्या परिणाम होगा, यानी कि इसका मान क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर है 7 आएगा, 5+2। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करता है? और यहाँ पर 34 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर, यहाँ पर 34 का राइट आंसर है कौन सा जो डिवाइस है वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो 34 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्रेटर। और कौन सा कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, कौन सा जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग फंक्शन का स्ट्रिंग कैरेक्टर का उदाहरण नहीं है? तो लाइन है। ऑप्शन नंबर क्या है? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैन लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की MS वर्ड से बाहर आने के लिए प्रयोग किया जाता है? Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 डिस्क वाला एक 2 तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः किस सतहों का उपयोग करता है? कौन सी सतहों का उपयोग करता है? 10 सतहों का उपयोग करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम दोस्तों। किसी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग करके कमेंट जोड़ा जा सकता है। किसी सेल में हम किसका प्रयोग करके कमेंट को जोड़ सकते हैं? तो इंसर्ट में जाएंगे, फिर कमेंट ऑप्शन को चयन करेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है? तो 38 का राइट आंसर है MS वर्ड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है ASCII कोड प्रणाली के अंतर्गत कितने अक्षर क्रिएट किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 128 अक्षर क्रिएट किए जा सकते हैं। डी ऑप्शन सही है। दिया गया है कि किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड का कौन की समूह प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए। आगे क्वेश्चन दिया गया है अंडरलाइन एवं सेंटर बटन किस टूलबार में पाया जाता है? अंडरलाइन एवं सेंटर बटन किस टूलबार में पाया जाता है? फॉर्मेटिंग टूलबार में पाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेटस्केप नेविगेटर है, तो नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या होता है, यानी यह क्या चीज़ है? ऑप्शन नंबर एक प्रकार का इंटरनेट ब्राउजर है नेटस्केप नेविगेटर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बतौर इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करती है? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करती है? माउस। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब आप कोई अर्जेंट ईमेल प्राप्त करते हैं, जैसे ये आपके बैंक से आया हो लेकिन यह वास्तव में हो सकता है, तो वह वास्तव में किस प्रकार का ईमेल हो सकता है? तो 44 का राइट आंसर है फिशिंग अटेम्प्ट हो सकता है, यानी कि आप किसी हमले के शिकार हो सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा कि दिया गया है डैश नाम है उस लिस्ट का तो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के URL को स्टोर करता है। तो कौन करता है? 45 का राइट आंसर है हिस्ट्री लिस्ट नाम है उसका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि जितना भी आप ब्राउज़र में कुछ सर्च करेंगे वो आपके हिस्ट्री लिस्ट में सेव हो जाएगा। ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल अटैच करते हैं तब यह क्या किया जाता है? तब उसमें क्या किया जा सकता है? तब उसमें डी अटैच किया जा सकता है, एग्जामिन किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, उपरोक्त में से सभी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली का आधार रेडिक्स होता है। हेक्साडेसिमल नंबर का प्रणाली का आधार रेडिक्स क्या होता है? तो 47 का हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन, 16 होता है हेक्साडेसिमल। दिया गया है आप किस मेनू में पर रिप्लेस कमांड को क्लिक करके रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं? किस
मेनू को हम खोल के रिप्लेस कमांड जो डायलॉग बॉक्स है उसे हम ओपन कर सकते हैं। एडिट, हम एडिट मेनू पर क्लिक करके उसमें रिप्लेस कमांड को क्लिक करके रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस को प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है। इनमें से किसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक नहीं है। यहाँ पर डी का, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 949 बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक बार किया गया नामांकन, नॉमिनेशन वंस डन कैन, एक बार किया गया नामांकन क्या कहलाता है, बी कैंसल, यानी कि रद्द किया जा सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमें किसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, तो राइट आंसर है बी एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको यह 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये जो नीचे दिख रहा है यह ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद सॉल्व करने हैं। आपको इसका यानी कि आंसर की दे दिया जाएगा, आपको इसमें से ट्रू फॉल्स भी पढ़ लेने हैं, कुछ लास्ट में PDF के आंसर की मिल जाएगा। और इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम में उपलब्ध है, जाकर जल्दी से टेलीग्राम में ज्वाइन होइए और PDF प्राप्त करिए, पढ़िए और अपने SSC एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं और अच्छे ग्रेड से पास हों। धन्यवाद।